हरिओम। नमस्ते। चिन्मय जैन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आखिरी तक देखिए, आपको एक अच्छा संदेशा मिल जाएगा। बहुत साल पहले एक राजा था। राजा के घर बेटा पैदा नहीं हो रहा था। शादी को बहुत साल हो गए और कई सारे प्रयास, डॉक्टर, हकीम, कुछ अलग अलग तरीके से प्रयास करने के बाद भी लड़का नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। उसका राज दरबार का वारिस होने के लिए उसको लड़का चाहिए था। एक तांत्रिक ने उसे कह दिया कि राज साहब, अगर आप कुछ छोटे बच्चे का बलि अगर चढ़ा देंगे तो हम मांत्रिकता के तौर पर हम आपके लिए बच्चा पैदा हो सकता है। हम ऐसा प्रयास करेंगे। राजा ने झट उसी दिन ऐलान कर दिया पूरे राज कारभार में और कह दिया कि जो भी पिता अपने बच्चे को बलि देने के लिए आगे आएगा उसको बहुत सारा धन मिलेगा। राजकारभार का आधा हिस्सा मिल जाएगा। कौन अपने बच्चे को लिए बलि देना चाहेगा? लेकिन एक गरीब परिवार था। उस राजकारभार में एक गरीब परिवार था। उनको कई बच्चे थे। उन्होंने सोचा कि हमारा ये छोटा बच्चा है, यह अभी बड़े बच्चे तो काम पे लग गए, ये बच्चा तो हमारे कुछ काम का नहीं है। एक बच्चा दिया तो हमें ढेर सारा पैसा मिल जाएगा और राजकारभार का आधा हिस्सा तो मिल जाएगा। अपनी गरीबी तो दूर हो जाएगी। तैरो के छोटे बच्चे को वो बलि के लिए दिया गया और कई सालों से जिसको बलि दिया जाता है, जिसको फांस दिया जाता है, जिसको काट दिया जाता है, उसको कहते हैं, पूछते हैं कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है। इसी तरह से वो छोटे बच्चे को पूछा गया कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उस बच्चे ने कह दिया कि हमें छोटी सी गीली मिट्टी दे दो, हम कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। उसको कुम्हार की तरफ से एक गीली मिट्टी का गोला दिया। उसी गोले से उसने 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे मकान बनाए। 1 2 3 4 ऐसे छोटे छोटे मकान बनाए। उस मकान से बनाने के बाद उसने लात से पहला मकान गिरा दिया, दूसरी लात मारकर दूसरा मकान गिरा दिया, तीसरा मकान और एक लात मारकर तीसरा गीला मकान भी गिरा दिया और चौथा जो मकान था उसके सामने एक फूल रखकर प्रार्थना किया कि भगवान आप ही बचा सकते हो। तो राजा ने एक शंका आई कि क्या किया है बच्चे ने। 4 मकान बनाए छोटे छोटे, उसमें से 3 तो गिरा दिए, एक रखा है, उसके ऊपर फूल रखा और कुछ तो भी बोला। तो उसके मन में शंका आई कि क्या कुछ तो भी कर रहा है ये बच्चा। उसे पूछा गया बच्चे को कि भाई आपने 3 मकान गिराए और चौथा मकान को वैसे के वैसे रखा, क्या बात है भाई। तो बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने बिल्कुल निशंक होके बोल दिया कि पहला जो मकान था वो मेरे माँ बाप के मकान था, ऐसा मैंने सोचा और उसको गिरा दिया। क्योंकि चंद पैसों के लिए, कुछ आधा राजकारभार के लिए उन्होंने मेरी जान कुर्बानी देने का सोच विचार किया। दूसरा मकान था हमारे रिश्तेदारों का था,
उन्होंने मेरे बाप को कुर्बानी देने से टोका नहीं और उन्होंने भी साथ दे दी कि इसकी कुर्बानी होनी चाहिए, इसलिए वो रिश्तेदारों के भी मकान मैंने गिरा दिया। तीसरे मकान, राजा साहब आप तो राजा है, आप प्रजा के रक्षक है और रक्षक ही रक्षक बन के मेरा कुर्बानी दे रहे हैं, तो आपका भी महल, आपका भी मकान मैंने गिरा दिया। और चौथा मकान था वो भगवान का मकान था, और भगवान के मकान के सामने मैं नतमस्तक हुआ, फूल रखा और कह दिया कि भगवान आप ही बचा सकते हो। राजा के दिल में गंभीर सा सोच विचार आया, अरे मैं इस जिंदगी में कुछ कर सकता हूं गलत, लेकिन भगवान के दरबार में तो मैं गलत ही होता है। मैं रक्षक भक्षक कैसे बन सकता हूं? राजा ने वो छोटे बच्चों को गले मिलाया और बोले, बेटा आज ही तू मेरा बेटा है, मेरे को बेटा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं, आज पूरा राजकारभार तेरे नाम पे हो गया, जाओ आपको पूरा बचा लिया गया है। संदेश देखिए, जो भगवान को नतमस्तक हुआ उस बच्चे की जान भगवान ने वापस दे दी। जान लिया नहीं गया, कुर्बानी लिया नहीं गया। हो सकता है आप हम सब मिलकर भगवान को नतमस्तक होते हैं और इसी तरह से हम ये सीख लेते हैं कि माँ बाप या कोई अन्य व्यक्ति के सामने नतमस्तक होने की जगह हम भगवान को नतमस्तक होंगे, कुलस्वामिनी को नतमस्तक होंगे, तो हमारी जिंदगी बच सकती है, सुधार सकती है, अच्छी हो सकती है। ये सीख हमें मिली और ये सीख मिलने से ऐसी तरह से कुछ अच्छी बातें हम अगर सुनना चाहते हैं तो ये चिन्मय विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने सब्सक्राइब किया है तो फैमिली के अन्य मोबाइल में सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और ये बातें सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अन्य परिचित जनों को शेयर कर दीजिए। हरिओम, नमस्कार।